कनेक्शन बन रहा हो और फिर वो इंसान अचानक एक भूत की तरह गायब हो जाए। ना कोई मैसेज, ना कॉल, बस खामोशी। ये आज की डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही दिल दुखाने वाला अनुभव बन गया है। तो चलिए आज इसी डिजिटल घोस्ट के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यही वो सवाल है जो अक्सर हमें अंदर तक परेशान कर देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक इंसान जिसके साथ हम शायद अपना कल देखने लगते हैं, वो बिना एक शब्द कहे हमारी जिंदगी से ऐसे चला जाता है जैसे हम कभी थे ही नहीं। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये गायब होने का खेल असल में है क्या, जिसे आजकल की भाषा में घोस्टिंग कहते हैं। तो घोस्टिंग का मतलब सीधा साधा है, बिना कुछ बताए किसी की जिंदगी से पूरी तरह निकल जाना। कोई वार्निंग नहीं, कोई वजह नहीं, बस सन्नाटा। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। कुछ मुलाकातों के बाद लगता है कि हाँ, बात बन रही है, और फिर अचानक वो इंसान बस ओझल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कोई ऐसा करता ही क्यों है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस डिजिटल भूत को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर होते कौन हैं ये लोग? अक्सर हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि जो लोग घोस्टिंग करते हैं वे बुरे या मतलबी होते हैं। लेकिन अगर हम इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ें तो पता चलता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। घोस्टिंग करना किसी के कैरेक्टर का परमानेंट हिस्सा नहीं होता, बल्कि अक्सर ये किसी खास मानसिक या इमोशनल स्टेट का एक रिएक्शन होता है। ये एक बिहेवियर है, किसी की पहचान नहीं। तो अगर ये सिर्फ बुरे लोगों का काम नहीं, तो फिर वजह क्या है? चलिए अब इस खामोशी के पीछे की साइकोलॉजी में उतरते हैं और उन 3 मुख्य कारणों को जानते हैं जो लोगों को घोस्ट करने पर मजबूर करते हैं। तो वो कौन सी एक चीज है जो लोगों को चुपचाप गायब होने का आसान रास्ता चुनने पे मजबूर कर देती है? जी हाँ, पहला और सबसे बड़ा कारण है टकराव से बचने का डर। सोचिए जरा, किसी को सीधे सीधे ये कहना कि अब मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, कितना मुश्किल हो सकता है। बस इसी मुश्किल बातचीत से बचने के लिए लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, घोस्टिंग बचने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई टकराव नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। ये मुश्किल भावनाओं से बचने का एक शॉर्टकट है। अच्छा, टकराव से बचना तो एक वजह हो गई, पर एक और बहुत बड़ा कारण है जो सीधा हमारी इस डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो हम उनके चेहरे पर दुख या निराशा साफ देख सकते हैं, लेकिन एक स्क्रीन के पीछे हमें ये सब कुछ नहीं दिखता। ये जो डिजिटल दूरी है ना, ये हमें हमारे एक्शंस के इमोशनल परिणामों से जैसे डिस्कनेक्ट कर देती है। स्क्रीन एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें हमारे शब्दों या हमारी चुप्पी के असली असर से बचा लेती है, और इसीलिए गायब हो जाना एक बहुत ही कम रिस्क वाला ऑप्शन लगने लगता है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे अनअपेक्षित वजह पर। कभी-कभी पता है, घोस्टिंग का कारण सामने वाला व्यक्ति होता ही नहीं है। वजह होती है घोस्ट करने वाले की अपनी अंदरूनी हालत। हो सकता है वो इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी या जिंदगी की किसी और बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हो और उसके पास किसी भी रिश्ते को संभालने की इमोशनल एनर्जी ना बची हो। तो जैसा यहां देख सकते हैं, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है घोस्टिंग का आसान, धुंधला रास्ता जो दूसरे को बस कंफ्यूजन में छोड़ जाता है, और दूसरा है सीधी बातचीत का मुश्किल रास्ता। हाँ, इसमें हिम्मत लगती है, पर यह दोनों लोगों को क्लैरिटी और सम्मान देता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? घोस्टिंग के पीछे कोई एक सिंपल वजह नहीं है। मुश्किल बातचीतों से बचना है, स्क्रीन के पीछे छिपने की आसानी है, सामाजिक परिणामों का डर नहीं है, और हाँ, कभी-कभी सिर्फ इमोशनली थक जाना भी है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर कई ज्यादा दर्दनाक होता है। उस इंसान का क्या होता है जिसे पीछे छोड़ दिया जाता है, अकेले, ढेर सारे सवालों के साथ। जैसा कि आप इस इमोशनल सफर में देख सकते हैं, ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होता। सबसे पहले तो बस उलझन होती है कि आखिर हुआ क्या। फिर इंसान खुद को दोष देने लगता है, शायद गलती मेरी ही थी। इसके बाद आता है गुस्सा, और बहुत बहुत समय बाद कहीं जाकर मन उस बात को स्वीकार कर पाता है। घोस्टिंग का सबसे जहरीला असर पता है क्या है? ये अधूरापन। ये एक ऐसा जख्म है जो भर नहीं पाता क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि चोट लगी क्यों, और ये अनिश्चितता धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। तो ठीक है, हमने घोस्टिंग करने वाले और उसका शिकार होने वाले दोनों की साइकोलॉजी को समझा।
लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे समाज के बारे में क्या कहता है। ये ट्रेंड शायद इस बात का एक संकेत है कि डिजिटल युग में हम एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं। कभी कभी सबसे आसान रास्ता चुनना सही रास्ता चुनने से ज्यादा जरूरी लगने लगता है। तो मैं इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। क्या हमारी ये स्क्रीन्स, जहां हम कनेक्शन ढूंढने जाते हैं, असल में मुश्किल भावनाओं से छिपने की सबसे परफेक्ट जगह बन गई हैं? और अगर ऐसा है, तो इस सब में हम इंसान होने के नाते क्या खो रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।